नमस्ते, मैं मुकेश कुमार हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी हूँ। आनंद कुंज में पहली बार 5 मई को आया था 10 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको कंटिन्यू किया और उस दौरान मेरा वजन 79 किलो था और जब मैं यहाँ से जाने लगा तो 69 किलो पर आ गया था। और वजन तो एक मामूली सी चीज़ थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मेरी आंखों की थी। मुझे कुछ भी पढ़ने लिखने में या कंप्यूटर पे काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। हर आधे घंटे पेशाब होती थी, सांस की प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी समस्याएं थी स्वास्थ्य संबंधित, जिससे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही थी। मैं अपना काम कर रहा था लेकिन जबरदस्ती कर रहा था और एक से ऐसी स्थिति आ गई कि अब काम करना मुश्किल हो रहा था। और शिवाम्बू के बारे में मुझे बनारस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के दिनों में जानकारी था। मैं नेट पे सर्च कर रहा था कि शिवाम्बू का कोई अस्पताल इंडिया में हो। संयोग से मैं अपने ऑफिस के काम से कोल्हापुर आया हुआ था और कोल्हापुर में इसके सेंटर होने की जानकारी मिली और मैं आनंद कुंज आया। और आनंद कुंज आके सचमुच मैं बहुत बहुत आनंदित हो गया, क्योंकि ये आनंद कुंज एक ऐसी जगह है कि सिर्फ यहाँ रह करके ही आदमी स्वस्थ हो सकता है। ये मेरा पूर्ण रूप में दावा है। और फिर यहाँ से 20 दिन करके जाने के बाद फिर मैंने यहाँ की जो विमान मार्ग पद्धति को अपनाया और विमान मार्ग पद्धति के द्वारा अपने स्वास्थ्य के संपूर्ण लक्ष्य को पाने की और अग्रसर रहा। और दोबारा मेरा फिर इधर 6 सितंबर को यहाँ आना हुआ और 10 दिवसीय शिविर में मैं फिर रहा। और इस दौरान जो 10 दिन शिविर में रहा, फिर मेरा वजन बढ़ा, क्योंकि वजन बढ़ने का कारण था कि मैंने नियम संयम जो है पिछले 20 दिनों से थोड़ा सा वो फॉलो नहीं कर पाया। खैर, वजन बढ़ने की मुझे चिंता नहीं थी और वजन भी फिर 77 किलो था। फिर जाते वक्त मेरा 72 किलो है। और आने का मेन था कि मानसिक संतुष्टि। मुझे युक्ति सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि मुझे अचानक से बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। रेलवे स्टेशन के एक्सीलेटर सीढ़ी से गिर गया था और मैं जबरदस्ती काम कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे शारीरिक आराम की जरूरत है। मुझे लगा आराम घर पे करने से अच्छा है कि आनंद कुंज में किया जाए, और आराम के बहाने मेरी चिकित्सा भी होती रही। मैं अब स्वस्थ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुंज। और आनंद कुंज में रहते हुए मैंने 2 बातों का मैंने पिछली दफा भी 10 दिन मौन व्रत रखा था, 9 दिन मौन व्रत रखा। इस बार पूरा 10 दिन का मौन व्रत रखा और मौन व्रत से जो ऊर्जा मिली उससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मौन सर्वोत्तम भाषण है। तो जो भी शिवाम्बू प्रेमी है, यहाँ अगर आनंद कुंज जाते हैं, अगर इसका 100 में 100% लाभ उठाना चाहते हैं तो मौन व्रत का जरूर पालन करें। ये मेरा एक अपील है। दूसरी अपील ये है कि जैसे हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस शिक्षक दिवस रूप मनाते हैं, क्यों नहीं? तो उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे चाचा नेहरू का बाल दिवस रूप मनाए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में शिवाम्बू को या समूह चिकित्सा पद्धति को प्रचार प्रसार और फैलाने, इसके जनक अगर कोई कहे जाएंगे तो डॉक्टर शशि पाटिल कहे जाएंगे। उनका पूरा जीवन ही शिवाम्बू को समर्पित रहा। तो हम क्यों ना एक ऐसी मुहिम चलाएं कि आने वाले दिनों में एक जन जागरूकता फैले और भारत सरकार की ओर से ऐसी घोषणा हो कि उनका जन्मदिन शिवाम्बू दिवस रूप में मनाया जाए। और दूसरी मेरी दिली इच्छा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मापदंड में शिवाम्बू चिकित्सा पद्धति को प्राकृतिक एक चिकित्सा पद्धति के रूप से आयुर्वेद है, एलोपैथ है, उस चिकित्सा पद्धति के अनुसार स्वीकार किया जाए। ये 2 महान और बड़े लक्ष्य जो मेरी आंखों ने सपने संजोए हैं। ये पहले कहते हैं पहल विचार उत्पन्न होता है, प्रयत्न उसके बाद होता है। आज मेरे मन में विचार आया है और आप फेसबुक के सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से सैकड़ों लोगों के मन में विचार आया। एक समय ऐसा आएगा कि ये सपना साकार होगा। धन्यवाद।